हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आ गई हूँ। अब कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हैं। इमोशंस के अधीन जो है कभी कभी फ्लक्चुएट होती है एनर्जी, ठीक है। कई बार हम जो है लो वाइब्रेशन में भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम परमानेंट ही जो है चौबीसों घंटे हम हाई वाइब्रेशन में रहें, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से वो लेवल भी अचीव हो जाता है फर्दर, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन का हमारी लाइफ में, ठीक है। आप जिस भी वे में मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, अकेले बैठना थोड़ी देर, सेल्फ एनालाइजेशन करना, या कोई किसी और वे में चांटिंग करना, स्पिरिचुअल बुक्स की नॉलेज गेन करना, तो जिस वे में भी आप जो है अपनी जर्नी में प्रोसीड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, मेडिटेशन ये क्या करती हैं, जैसे एक पानी पे हरियाली आ जाती है और बार बार उसे साफ करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो संतों की बातें होती हैं या कोई स्पिरिचुअल बुक्स में लिखी हुई बातें हैं, जब हम वो डेली डेली पढ़ते हैं या डेली सिर्फ मेडिटेशन करते हैं या डेली कुछ भी ऐसा हैबिचुअल रूटीन बनाते हैं अपनी लाइफ में, जो कि हमें यू नो आध्यात्मिक उन्नति करने में हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जिससे हमारी जो मन की स्थिति है वो थोड़ी साफ होती है, जो हमारे फियर्स और डर है उसकी जगह जो है हमारा विश्वास ले लेता है, तो हम धीरे धीरे ना हाई वाइब्रेशन में आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में आप पहले जब बैलेंस नहीं होते, तो धीरे धीरे पहले एक बैलेंस का लेवल बीच बीच में आप अटेन करते हैं, लेकिन बीच बीच में एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 जो है आप टोटली जो है हाई वाइब्रेशन में रहने लग जाते हैं, राइट। और अब एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप टोटली बैलेंस हो चुके हैं, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। देखिए, जब आप बैलेंस हो जाते हैं उसके बाद तो आपको सारी गाइडेंस आपके अंदर से मिलनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। जिस वक्त आप मेडिटेशन में बैठते हैं, अब हर इंसान की जर्नी में कुछ डिफरेंट पड़ाव होते हैं, ठीक है। हमें डिफरेंट डिफरेंट लेसन सीखने होते हैं, ज़रूरी नहीं है हम सब की जो शेडो साइड्स हैं वो सेम हो, राइट। एक के बाद नेक्स्ट इशू, नेक्स्ट के बाद थर्ड इशू, थर्ड के बाद फोर्थ इशू, जो जितने भी इश्यूज पड़े हुए हैं हमारे सिस्टम के अंदर, वो वन बाय वन जो है निकल के सरफेस लेवल पे आते हैं, और हमें उन्हें साफ करना होता है। जैसे ही हम असेंशन की जर्नी में आते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, हमारे चक्रों पे हम काम करना शुरू करते हैं, तो हर चक्र जैसे जैसे खुलता है, उसके साथ के जो भी इश्यूज होते हैं वो भी खुलते जाते हैं, ठीक है। अब या तो हम उसकी सफाई कर दें, ठीक है, जो भी हमारे शेडो साइड्स निकल रही हैं उस पर काम कर लें, या हम क्या करते हैं, वो सब ब्लेम जो है वो दूसरों पे, वो जो ट्रिगर्स हमें होते हैं वो गुस्से की फॉर्म में हम दूसरों पे निकालते जाते हैं, दूसरों पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। इस जर्नी में क्या होता है, सरफेस लेवल पे वो जो हमारी अंदर की डार्कनेस है वो सरफेस लेवल पे आती है। कुछ लोग अपनी उस डार्कनेस से डील करते हैं, खुद ही उसे क्लिनज करते हैं, ठीक है। अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हाँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपना बेस्ट और अच्छा शेडो साइड को अपने सिस्टम से एलिमिनेट कर दूँ, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो एलिमिनेट करने की बजाय लोगों पे ब्लेम फेंकना शुरू कर देते हैं, लो वाइब्रेशन वाले काम करते हैं, और ऐसे लोग ना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में आ जाते हैं, मतलब खुद की ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। नफरत इतनी इतनी वो नेगेटिविटी जो है, जो सरफेस लेवल पे आई है, अगर आप उसकी सफाई नहीं करते हैं, अपने सिस्टम से उसको आउट नहीं करते हैं, अपनी हीलिंग नहीं करते हैं, हीलिंग म्यूजिक सुन लीजिए कुछ, अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं पसंद, तो जनरल वे में आप उसके लिए कुछ एफर्ट पुट करिए, जिससे कि वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाए। उसकी जगह आपको कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर लेनी चाहिए, चाहे पेंटिंग या जो चीज़ आपको खुशी दे, जिससे आपकी वाइब्रेशन अपलिफ्ट हो, राइट। तो इस तरीके से ये सिस्टम सारा काम करता है। कुछ लोग तो खुद का ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। कुंडलिनी जागरण और ये सब जो असेंशन का प्रोसेस है, अवेकनिंग का प्रोसेस है, ये बहुत सारे लोगों की आपको अवेकनिंग देखने को मिलती है, लेकिन हर इंसान जो है इस जर्नी को पार नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद की जो जितनी भी बुराइयां हैं, ये जो भी शेडो साइड्स हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हर इंसान की अलग होती है, आपको अपने आप को खुद ऑब्जर्व करके उसको पहचान के उसको एलिमिनेट करना होता है, राइट। सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो गई।
आप समझ लीजिए जब भी आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो मतलब वहाँ पे कुछ है, आपके सिस्टम के अंदर कुछ है जो आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको उसे साफ करने की ज़रूरत है, राइट। तो वो चीज़ है एक तो, और दूसरा आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं और धीरे धीरे जब आप बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आपकी मेडिटेशन के दौरान ही आपको कुछ चैनलिंग होनी शुरू हो जाती है। स्पेशली दीज डेज आपका बहुत ज़्यादा हैवी जो है सर रह सकता है, आपको पता ही नहीं है, आपका माइंड नहीं काम कर रहा, ठीक है, बट आप कुछ करते जा रहे हैं, एक ब्लैंक सा फेस चाहे वो आपको थोड़ी देर के लिए फील हो, ठीक है, जब भी आप मेडिटेशन में होते हैं तो गहरा एकदम कनेक्टेड फील कर रहे होंगे आजकल आप लोग, तो वो जो हैवीपन है एक्चुअली उस टाइम कुछ ना कुछ डाउनलोड आपके अंदर यूनिवर्स और कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू हो रहा होता है। मतलब कोई थॉट आपके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहा होता है जो कि आपकी जर्नी में आपको गाइड करता है कि अब नेक्स्ट क्या करना है। तो उस आवाज़ को सुनना शुरू कीजिए, उसे पहचानना शुरू कीजिए कि क्या यूनिवर्स हमें डाउनलोड करवा रहे हैं, क्या हमें सुनना है, ठीक है। अगर वो भी नहीं आप सुन पा रहे तो मेडिटेशन के थ्रू आप जैसे ही करके हटेंगे तो, या मेडिटेशन के दौरान क्या चीज़ है जो आपको आजकल दिख रही है, आंखें बंद करके क्या दिख रहा है आपको, क्या मैसेज मिलने की कोशिश हो रही है, तो उसको थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। और जो आजकल की मेरी स्पेशली ये जो वीडियो है इसमें मैं बताना चाहूँगी, जो भी मेरे सोल फैमिली है, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, लोगों की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस चलती हैं, कुछ स्टार्टिंग में होते हैं, कोई बीच में होते हैं, कोई अल्टीमेट लेवल पे होते हैं। तो मेरे साथ जिनकी चल रही है, जो मेरे लेवल पे हैं, उनको इस वक्त जो है फोकस उनका बना हुआ है थर्ड आई पे, ठीक है। मुझे अपने मेडिटेशन के दौरान आई दिखती है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स मुझे आसपास भी हर चीज़ में जो है एक सिंगल आई दिखती है जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारी थर्ड आई को, ठीक है। तो हमें यहाँ अपनी थर्ड आई को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अब जिनको पता है कि जिनकी एनर्जी बकायदा उन्हें पता है कि हाँ थ्रोट चक्र तक पहुँच गई है, नेक्स्ट उनको अब डिटॉक्स करना है। हमारे जो थर्ड आई है उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड आई में ना जाने कितने हमारे पास्ट लाइफ के सारे विजन्स पड़े हुए हैं, उसको डिटॉक्स करना इतना इजी नहीं है, उस पर काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे ही आपकी ये डिवाइन जर्नी शुरू होती है, स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे स्नेक्स दिखेंगे, मल्टीपल स्नेक्स दिखेंगे, ठीक है। और आपको जो है डील करना होता है अपनी एनिमीज के साथ भी, कार्मिक लोगों के साथ भी, सारे कार्मिक डेक्स आने लगते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वो जो स्नेक है वो बड़ा, नेक्स्ट टाइम और बड़ा, नेक्स्ट टाइम और बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी जो ग्रीन स्नेक है, ये तब दिखता है जब आपकी हीलिंग हो रही होती है, जब आप खुद को हील कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे आपको जो ड्रीम में स्नेक दिखता है उसका साइज जो है वो बढ़ता जाता है। उसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में ग्रो कर रहे हैं, मतलब आप और ऊपर उठ रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्नेक और ज़्यादा बड़ा होगी। पहले छोटे छोटे स्नेक्स दिखते थे, ठीक है, जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है या आप लोगों की अगर स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे वो आपको बहुत ज़्यादा एनाकोंडा लाइक उस तरीके के स्नेक्स दिखेंगे। स्टार्टिंग में आपको डर भी लगेगा, स्नेक्स आप देखेंगे, वो क्यों डर, अगर आपको स्नेक दिख रहे हैं, आपको उन स्नेक से डर लग रहा है, डैट मीन्स ऐसी कोई चीज़ है जिसको आपको चेंज करना है अपने अंदर। अगर आप वो चेंजेस नहीं, आप कुछ गलत कर रहे हैं और आप वो चेंज नहीं लेकर आते तो आपको डर लगेगा। बट जब आप अपने अंदर सुधार लाना शुरू करते हैं, तो चाहे जितना मर्जी एनाकोंडा लेवल का भी आपको अगर स्नेक दिख रहा है, आप उसके पास बिल्कुल रिलैक्स होके खड़े हैं, ना आपको सपने में डर लगेगा, ना ही आपको कुछ लगेगा। और ऐसा क्यों है? अगर आप सही पाथ पे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, देन दैट इज द सिंबल ऑफ अवेकनिंग, दैट इज द सिंबल ऑफ गॉड, ठीक है। आपकी वो कुंडलिनी, कुंडलिनी दो स्नेक्स की हमेशा ऊर्जा जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है दो स्नेक्स के फॉर्म में, ठीक है। आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल बनती है लाइक अ स्नेक। आपकी बॉडी, आप कोई सॉन्ग सुनते हैं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है घूमना शुरू कर देती है लाइक अ स्नेक। आप अपनी बॉडी को एकदम स्नेक की तरह फील करना शुरू करेंगे, फ्लेक्सिबल। तो अपनी बॉडी, मतलब अगर स्टिफ है आपकी बॉडी, इसका मतलब आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपके सिस्टम में कुछ ऐसी नेगेटिविटी भरी हुई है जिसको, आदतें हैं कोई ऐसी जिसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। बट इफ़ योर बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल, अगर आपका बिल्कुल, जब आप कोई गाना सुनते हैं, डांस करते हैं, आप बिल्कुल स्नेक, आपकी क्योंकि अंदर से वो एनर्जी फ्लोट करती है, आपको बिल्कुल स्नेक जैसी फीलिंग आती है, ठीक है। तो बेसिकली वो कुंडलिनी एकदम स्नेक की फॉर्म में क्यों बोला गया है,
उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। स्नेक्स की जो भी मतलब कि फ्लेक्सिबल होते हैं, जो स्नेक है उसकी सारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, जिस तरह से वो मूव करता है। आप जब भी अपने ध्यान मुद्रा में बैठेंगे या कनेक्ट करेंगे डिवाइन के साथ, या आप किसी सॉन्ग में डीपली खो गए हैं, उस वक्त आपकी बॉडी बिल्कुल स्नेक की तरह बिहेव करने लगती है, मतलब डोल रहे, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे स्नेक नाचता है बीन की ताल पे, वैसे भगवान की ताल पे हमारी बॉडी, जब भी हम गहरे ध्यान में होते हैं या मगन होते हैं कोई सॉन्ग सुनते हुए, तो हमारी बॉडी बिल्कुल वैसे अपने आप ही मूव करती है उस ताल पे, उस यूनिवर्स की ताल पे। तो ये ऐसे से कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, हर इंसान के डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकते हैं। दूसरी बात अब मैं करती हूँ टॉपिक, सोल पर्पस क्या है। ठीक है, सोल पर्पस मैंने अपने व्यूअर को बताया था, तो उनको पता ही नहीं कि सोल पर्पस होता क्या है। अब सोल पर्पस ये होता है कि जिससे किसी का भला हो। ठीक है, आप किसी को बता रहे हैं, ठीक है, अवेकनिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है, या किसी भी वे में आप या तो इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, या कोई आपने सिंपली आपने यूट्यूब पे कोई चैनल खोला है जहाँ पे आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, या फिर आपने कोई पेज या ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप, जिसमें भी आप इन्वायरमेंट या फिर आप जानवरों के बारे में जो है संवेदनशीलता के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। किसी भी वे में आप इस अर्थ को और ब्यूटीफुल बनाने में, या किसी की लाइफ में आप लाइट वर्कर की तरह काम करते हैं, या अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ही आप किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो वो एक तरह का सोल पर्पस की तरह ही, हर एक इंसान का डिफरेंट सोल पर्पस होता है। ठीक है, बट उसको आपको पहचानना होता है, जिस जिस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है लोगों की हेल्प करके, या किसी का कोई ऐसा काम, ठीक है, जिससे एक तो जन कल्याण किसी वे में हो रहा है और साथ में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है, साथ में किसी का भला हो रहा है, तो वो उसे कह देते हैं सोल पर्पस। और सोल पर्पस क्यों करना चाहिए, ये आपको हो सकता है स्टार्टिंग में आपको आपका सोल पर्पस ना समझ आए, तो आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर उतारते हैं, उसमें से 50% आपको पता होगा कॉस्मिक एनर्जी जो वो धरती माँ लेती है, तो आप धरती की वाइब्रेशन को हाई करते हैं, तो वो तो आप ऑलरेडी जो है सोल पर्पस एक कर ही रहे हैं। बट उसके साथ ही एक और सोल पर्पस है, वो हमें दिया जाता है। कुछ लोग लाइट वर्कर की तरह काम करते हैं, कुछ लोग किसी वे में, कुछ लोग किसी वे में, ठीक है, वो आपको धीरे धीरे खुद समझ आने लग जाता है कि मैं किस काम में अच्छा हूँ। आप जब इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो आप खुद आप में कोई ना कोई एक पता भी नहीं चलता, डाउनलोड्स हो जाती है, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में मतलब माहिर हो जाते हैं, समथिंग आप अपने आप ही वो चीज़ करने लगते हैं। ठीक है, और बेसिकली सोल पर्पस क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे कर्मा होते हैं ना, पास्ट लाइफ के जितने कर्मा होते हैं, जिसका बैगेज हम उठा के घूम रहे हैं, जिसकी वजह से हम और असेंड नहीं हो पा रहे, क्योंकि ग्रेविटी की तरह वो जो कर्मा है वो हमें नीचे ड्रैग डाउन कर रहे हैं, जो बैगेजेस, जो इमोशनल बैगेजेस, या गिल्टी या गिल्टनेस, या जो भी रिग्रेट, या जो भी चीज़ें शैडो साइड्स पड़ी हुई हैं, वो हमें नीचे ड्रैग डाउन करती हैं। तो अब अगर आप इजीली उन कर्मों को काटना चाहते हैं ना, तो जितनी आप किसी की हेल्प करेंगे, उतनी जल्दी वो जो इश्यूज हैं आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, उतने जल्दी आप असेंड होंगे, ग्रो करेंगे, और जो आपकी सिचुएशन भी बैड चल रही है, ठीक है, उसमें सुधार होता हुआ आपको दिखने लग जाता है। जब आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपको ऑटोमेटिकली जो है फाइनेंशियल गेन्स होने शुरू हो जाते हैं, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपको ऐसी कुछ, या आप सिंपल चैरिटी कर सकते हैं। सिंपल आप जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, या कहीं पे भी जाके आप अपने पुराने कपड़े ही जाकर दे आए, या किसी वे में भी आप हेल्प करते हैं जब दूसरों की, तो वो आपकी कार में कुछ बर्डन्स हैं जो कम हो जाते हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी टोटल इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा जो है आपका, वो कुछ आपको रखना चाहिए धर्म कर्म के लिए। तो या ये थी कुछ चीज़ें जिनको हमें अपनी लाइफ में जो है एम्बेड करना चाहिए, लाना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि हमारी असेंशन की जो ये जर्नी है वो इजी हो जाए। अब एक बात और मैं डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ, ये वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, ठीक है, वो ना 2400 घंटे बरस रही है। ठीक है, यूनिवर्स किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। यूनिवर्स की वो अनुकम कृपा जो है वो 2400 घंटे बरस रही है, वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे आसपास ही है। लेकिन बात ये है, क्या आप उसको अपनी बॉडी में लेने के लिए सक्षम हैं या नहीं। तो मेडिटेशन क्या करता है, वो हमारा पोर्टल ओपन करता है। ठीक है, कुछ लोगों की अवेकनिंग अभी हो रही है, कुछ लोगों की हो चुकी है, और कुछ लोगों की
अगले आने वाले 25-30 सालों में हो जाएगी, कुछ लोगों की अगले जन्म में होगी। डेट्स टोटली डिपेंड अपॉन देयर कर्मा, राइट, कब आपका कार्मिक साइकिल खत्म होता है और क्या क्या है, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो तो 24 घंटे बरस रही है, हमारे लिए नहीं, जानवरों के लिए भी बरस रही है, पेड़ पौधों के लिए भी कॉस्मिक एनर्जी बरस रही है। अब आप कितने रिसेप्टर, आप रिसेप्टर की तरह काम करते हैं कि आप उसको कितना गेन कर पाते हैं, ठीक है। तो या नॉर्मल हेड हैवी रहना, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। स्लीपीनेस रहना मतलब वो डाउनलोडिंग का टाइम होता है, आपकी बॉडी वो ऊर्जा को जो है आपके एक एक चक्र में समाहित कर रही होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी पेन्स और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और नो पेन नो गेन, राइट। तो असेंशन का प्रोसेस है ये। तो आप देखिए कि आपको आपके अंदर से आपको गाइडेंस मिलेगी कि एक्चुअली आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो भी हम लाइट वर्कर्स का जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप भी बिल्कुल उसी स्टेज पे हों। बट हाँ, कुछ लोग सेम उसी स्टेज पे होंगे, सेम एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे, तो वो रेजोनेट करेंगे। बट आपको खुद देखना कि आप कहाँ पे जो है लाई करते हैं, ओके। तो इसमें ये थोड़ी सी गाइडेंस थी। कुछ लोग कह रहे थे कि आफ्टर बैलेंसिंग भी हम क्या करें। तो आफ्टर बैलेंसिंग आप थोड़ा खोज कीजिए सोल पर्पस को, कि क्या आपका सोल पर्पस हो सकता है, कौन सी चीज़ में आप अच्छे हैं और कौन सी चीज़ आप करके जो है किसी का भला कर सकते हैं, राइट। दूसरे जो है आपको खुद अपनी फुल मून न्यू मून के दौरान आपको खुद को ऑब्जर्व खुद करना है कि कौन से इशू हैं, क्या नहीं है। रेगुलर मेडिटेशन करना है, रेगुलर सेल्फ एनालाइजेशन करना है। और ठीक है, कभी कभी हमारी एनर्जी भी फ्लक्चुएट होती है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। रुक नहीं जाना है, चलते जाना है, चलते जाना ही हमारी इस जर्नी का काम है। जब भी आपको कुछ समझ ना आए, आप अपने एंजल्स को, अपने डिवाइन को, या जिसको भी आप मानते हैं, गुरु जी को, या जो भी आपके गुरु हैं या आपके कोई भगवान है, आप उनको सिंपली प्रे कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो इस वे में, इस जर्नी में जो है आपको प्रोसीड करना होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।